और ये जंग नहीं इमाम हुसैन करने के लिए गए थे। इमाम हुसैन तो दीन बचाने की खातिर निकले थे। आप तो इस अंदाज से जा रहे थे, जंग करने कोई छोटे छोटे बच्चे थोड़ी लेकर आता है, घर की बापर्दा औरतें थोड़ी लेकर आता है। इमाम हुसैन जंग करने के लिए निकलते तो मदीने से निकलते हुए हजारों लाखों का लश्कर आपके साथ होता, लेकिन आप जंग करने के लिए नहीं आ रहे थे, आप दीन बचाने की खातिर आ रहे थे। और जी वो जी हदीसे कुस्तुनतुनिया, ये मसला बड़ी तवज्जो से समझिएगा। हदीसे कुस्तुनतुनिया, हुजूर ने फरमाया पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस बाग है। ये खारजी बयान करते हैं, खारजी ये वो लोग बयान करते हैं कि जी उनको यजीद से याराना है ना, कोई अपना उनका कोई प्यार मोहब्बत होगा अंदर खाते। तो अहले बैत से बुग़्ज़ जो हुआ, तो यहां पर आपके सामने मैं रिवायत रखने लगा हूं कि यजीद के बारे में ये नजरिया पैदा करना कि जनाब वो तो हदीस कुस्तुनतुनिया में बयान हुआ कि हुजूर ने फरमाया। ये हदीस मैं आपके सामने पहले पढ़ता हूं ताकि आपको हदीस पाक का पता चल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान अली शान का मफहूम है, फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। वो क्या है? बख्शा हुआ है। टेंशन नहीं, तुसी खोल के बोलो वो क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जनाब, बुखारी शरीफ की हदीस पाक। मेरे रसूल ने फरमाया जो लश्कर मेरी उम्मत का जो पहला लश्कर कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो क्या है? बख्शा हुआ है। इस हदीस को बयान करने वाले बयान करके कहते हैं कि जनाब देखो हुजूर ने फरमा दिया कि बख्शा हुआ है, लिहाजा यजीद भी उस लश्कर में शामिल था तो वो भी बख्शा हुआ। मैं कह सबसे पहले हदीस का बायोडाटा तो हम बाद में बयान करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम हुजूर के इल्म गैब को मानते हो? हैं? हुजूर के इल्म गैब को मानते हो? तुमने तो साफ कह दिया कि नबी के पास गैब का इल्म नहीं होता, तो मैं कहता तुम हुजूर के गैब को मानो। पहले ये बात लिख कर दो कि हाँ हम मानते हैं कि मेरे नबी को अपने विसाले पाक के बाद होने वाले तकरीबन 30-35 साल बाद होने वाले वाकया और उस लश्कर के अंदर मौजूद एक एक शख्स की जिंदगी और मौत का भी पता है कि उसका हातिमा भी ईमान पर होगा और कौन कौन बंदा उसके अंदर होगा। पहले ये लिख कर दो वहां के हुजूर के पास इल्म गैब है। बिन इसके नबी जो पढ़ते हैं बुहारी, आता है बुहार उन्हें आती नहीं बुहारी। मैं क्या बंदे के पुत्र बनो, हदीस पाक तो सही तरह पढ़ो, हदीस का पूरा मतलब समझा करो। पहली बात तो ये हदीस पाक मेरे नबी का इल्म गैब साबित कर रही है, मेरे हुजूर के पास इल्म गैब है। ये नहीं है कि हम एक तरफ जाते जाएं तो दूसरे को माफ करते जाइए। कहा ना, आला हजरत की तलवार के नीचे जो शरीयत के खिलाफ चलता हुआ नजर आएगा, इमाम अहमद रजा हाँ का जो छाटा भिड़ना है उसने हर एक को सीधा करते चले जाना है। कहा जो भी आएगा उसको बताते चले जाएंगे कि तू ऐथे गलत है तो तू ऐथे गलत है, सही हो जा। कहा पहली बात तो ये कि तुम ये लिख कर दे दो कि हुजूर के पास इल्म गैब है। अगर तुम नहीं कह सकते तो फिर हदीस बयान करनी छोड़ दे, ये हदीस बयान करनी छोड़ दो और ये लिख दो कि हम बुखारी शरीफ की हदीस बयान करने से कासिर हैं, हम नहीं पढ़ सकते, हमारी मजबूरियां हैं, कोई हमें अंदर टेढ़ पीड़ है, कोई परेशानी है, तामस से छाट छड़ी ऐसी वो हमारे अकीदे के खिलाफ जाती हैं बुखारी शरीफ की हदीसें, लिहाजा हम नहीं बयान करेंगे। मैं कह या तो बुखारी पढ़ो और सारी पढ़ो और ऐसे पढ़ो जैसे इमाम बुखारी ने लिखी है, जिस मोहब्बत से उन्होंने लिखी है। और अगली बात करता चला जाऊं, अब मैं हदीस की तहकीक की तरफ आने लगा। हदीस पाक का मतलब क्या है? कहा अल्लाह के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ये बड़हक है, लेकिन कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला यजीद ने किया था या यजीद उस लश्कर में था, ये बात काबिल गौर है भी था या नहीं था पहले हमले के वक्त, क्योंकि हदीस में पहले लश्कर की बात आई है। तो ये बात याद रखें, ये कामिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 131, अल बदाया व नहाया हाफिज इब्ने कसीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 23 और ऐनी शरह बुखारी जिल्द नंबर 14 और असाबे जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 405, इन सारी किताबों में लिखा हुआ है यजीद ने जब कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था वो या तो 49 सीने हिजरी थी या 50 सीने हिजरी थी या 52 सीने हिजरी थी या 55 सीने हिजरी थी। इससे मालूम हुआ कि यजीद ने
49 से लेकर 55 के दरमियान हमला किया है, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया है जो पहला लश्कर हमला करेगा तो पहले लश्कर के बारे में सुनन अबू दाऊद शरीफ किताबुल जिहाद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 215 दारुल ये कुतुबखाना इल्मिया बैरूत का है, इसके ऊपर हदीस पाक मौजूद है। कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के हवाले से हजरत अबू इमरान असलम कहते हैं हमने मदीने से कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले गज़वे में शिरकत की, उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद अमीर थे, वो अमीर थे। अच्छा जी, और ये कब हुआ? और हजरत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद का इंतकाल 46 या 47 को हो गया था। यजीद हमला कर रहा है 49 या 55 के दरमियान। ये जो हमला कर रहे हैं पहला, इनका विसाल हो गया 46 या 47 में। पता चला पहले लश्कर में यजीद नहीं था, और जिस तुमने घसीट घसूट के उस तरफ लेकर आना शुरू किया, मैं कहा कम से कम हदीस को तो पढ़ लिया करो। और इसका भी हवाला मैं बयान करता हूँ। कहा यह भी अल बदाया व नहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 31, कामिल इब्ने असीर जिल्द नंबर 100 सफ़ा नंबर 229 और असदुल गाबा जिल्द नंबर 100 सफ़ा नंबर 440 है। अबू दाऊद शरीफ की ये रवायत और अब्दुर्रहमान बिन खालिद की वफात, ये दोनों को मिलाया जाए तो पता चलता है कि कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला 46 और 47 से पहले हो गया था, और जिसके अंदर यजीद शामिल था वो 49 से लेकर 55 तक हुआ था। तो मानना पड़ेगा कि यजीद जो है पहले लश्कर में शामिल नहीं था। और अगर बिलफर्ज कहने कोई छोटा बंदा आ जाएगा सामने, छोटी सोच वाला, तो फिर उसे इतना समझाना चाहिए, गल पूरी समझानी चाहिए, आज छड़ जाना चाहिए। कहा बिल फर्ज तुम जिद कर जाते हो, तुम नहीं मानते, यार नहीं है ऐसी, तो बच्चों के साथ जिद्दों ही लगाई जाती है, उनको समझाया जाता है। मैं क्या बिल फर्ज है ही था, तो क्या हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है जब दो मुसलमान आपस में मुसाफा करते हैं तो जुदा होने से पहले पहले इन दोनों को बख्श दिया जाता है। एक हदीस से बात। दूसरी भाई जो कोई इस महीने में यानी कि रमजान में रोजादार को रोजा इफ्तार कराए तो ये उसके गुनाहों के लिए मगफिरत हो जाता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान अली शाह का मफहूम है, मैं रोजा वगैरह के सबब माह रमजान की आखिरी रात में इस उम्मत को बख्श दिया जाता है। ये मैं 3 हदीसें आपके सामने रखी। अब सवाल ये है कि अगर कोई बंदा किसी मुसलमान से मिलकर आ जाता है, या रोजादार का रोजा इफ्तार करवा देता है, या रमजान का महीना गुजारने के बाद ईद वाले दिन कहता है ठीक है मैं तो बख्शा हुआ हो गया हूं, लिहाजा मैं मस्जिद नबी शरीफ में जाकर घोड़े बांध दूं, कोई मसला नहीं, मैं मर्द और औरत का निकाह जो है, बहन भाई का निकाह जो है हलाल करार दे दूं, कोई मसला नहीं है, मैं अब शराब पीना शुरू कर दूं, कोई मसला नहीं है, मैं नवासा रसूल उन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अहले बैत अतहार पर जुल्म करता रहूं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हदीस की रूह से तो बख्शा हुआ। कहा नहीं ऐसे नहीं होगा। तो मानना पड़ेगा कि ये हदीस जो है बुजुर्गों ने बयान किया। कहा इस हदीस का ये कतई मतलब नहीं है कि वहां पर हमला करने वाला बार में पड़ी हुई जिम्मा है, जो मर्जी करता चला जाए। अगर जो इस तरह के ऐब होंगे तो उसके मुताबिक उसको शरीयत सजा भी देगा।